Welcome to my channel. Oh yeah. सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं और साइज जो है वो आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा। तो इसी साइज के हिसाब से शर्ट का कटिंग करेंगे और डिटेलिंग में कोशिश करूंगा अच्छे से बताने की। और ये मैं यहां पर पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो शर्ट है ये मीडियम साइज शर्ट है, ना ये फिटिंग की है और ना ही ये ज्यादा लूज फिट है। ठीक है, मीडियम फिट है, पार्टी वेयर शर्ट बन रहा है। तो सबसे पहले कपड़े की लेयर को आपने टेबल के किनारे पर सीधा बिछा लेना है। उसके बाद आपने एल स्केल की हेल्प के साथ किनारा पट्टी पर 90 डिग्री का एंगल पर रखते हुए सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है सबसे पहले ये आपने लगाना है। क्लियर? उसके बाद इसका लंबाई है जैसे 28.5 इंच, तो यहां से ही हमने इसका 28.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। और इसका चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 का हो गया चौथा हिस्सा 9.5, और 9.5 में से आधा इंच हमने माइनस कर देना है, यानी कि 9 इंच के ऊपर हमारा चेस्ट का लाइन जो है ये आ जाएगा। यहां पर भी हमने एल स्केल को 90 डिग्री पर रखते हुए सबसे पहले ऊपर इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये जरूर लगाना है। ये हमारा चेस्ट का लाइन आ गया। और नीचे हमारा ये जो घेरे का जो लाइन है ये सीधा नहीं लगेगा, बिल्कुल सीधा, क्योंकि हल्का सा टमी है, उनका पेट है। तो अगर मैं सीधा लगाऊंगा तो पहनने के बाद पेट से थोड़ा सा उठ जाएगा। तो ज्यादा बेटर है आप इस तरह से एंगल जो है थोड़ा सा 3 सूत आधा इंच अप्रोक्सीमेटली इस तरफ ऊपर की तरफ कर दे। और ये हमारा एक्स्ट्रा जो नीचे फैब्रिक है ये आ जाएगा हमारा जो घेरे पर नीचे सिलाई के अंदर जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ जाएगा हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा यहां पर शर्ट पट्टी का। यहां पर जो शर्ट पट्टी पेस्टिंग होगा ये हमने किनारे से, ये जो किनारा पट्टी है इस किनारा पट्टी को हमने छोड़ देना है अपनी जो सिलाई है उसके अंदर। इसके बाद किनारा पट्टी से ही हमें यहां से 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। क्लियर? ये निशान हमारा नीचे घेरे तक 2 इंच का लगना चाहिए। इस तरह से अगर आप निशान लगाएंगे तो कपड़े का लेयर भी हमारा जो है वो सीधा रहेगा। क्लियर? इस तरह से ये हमारा निशान 2 इंच का पूरा इस तरह से लग जाएगा। अब यहां पर हमारा नेक का हल्ला जो आएगा वो हम यहां पर रखेंगे 2.5 इंच से 1 सूत कम। और यहां से ये आ जाएगा हमारा इस साइज के हिसाब से ये आ जाएगा हमारा 3.25 इंच के ऊपर। यहां पर 3.25 इंच के ऊपर आ जाएगा। अब इसका शोल्डर है हमारा 17.5 इंच, तो 17.5 का आधा कर लिया, वो हो गया हमारा 9.25 इंच। और उसमें आधा इंच हमने प्लस करना है, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये शोल्डर का पॉइंट आ जाएगा। अब यहां से शोल्डर डाउन कितना करना है, तो ये होगा हमारा 2 इंच से 1 सूत कम के ऊपर। क्लियर? हल्का सा इनका शोल्डर लेवल उस हिसाब से निकला है, तो इसलिए ये 2 इंच से 1 सूत कम के ऊपर आएगा। अब यहां से हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, वो आ जाएगा हमारा 9.5 इंच के ऊपर। और यहां से हमें ये आगे बढ़ाना है 2 इंच के ऊपर। ठीक है, मीडियम फिट है इसलिए 2 इंच। और यहां से हमारा ये पॉइंट 6 इंच नीचे आएगा। ये हमारा पेट और छाती के बीच का जो पोर्शन है ये आ जाएगा। अब एक भाई बंधु ने पूछा था कि पेट का जो निशान है वो किस तरह से लगेगा, तो वो घेरा और ये जो हमारा कर्व का निशान है इसका जो सेंटर आएगा वो हमारा पेट का निशान आएगा। क्लियर? अब यहां से हमारा साइज है 36.5 इंच, तो वो हो गया हमारा 9 इंच और 1 सूत। और यहां से हमें 2.25 इंच के ऊपर आगे इस तरह से एक निशान लगाना है। अब यहां पर पेट पर उसका साइज है 38 इंच। 38 का हो गया हमारा चौथा हिस्सा 9.5 इंच। और 9.5 से भी हमें यहां पे 2.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। घेरा है 37, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर। और यहां से भी ये हमारा 2.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगाना पड़ेगा। अब ये वाला जो शेप होता है
ये हमें शेप पट्टी के साथ इस तरह से लगाना है। ये अपना शेप पट्टी का हेल्प लीजिए और इस तरह से आप कर्व लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसको हम पेट के साथ मिलाते हुए नीचे घेरे पर इस तरह से मिला देंगे और ऊपर हमारा ये शोल्डर का पॉइंट जो है ये इस तरह से स्केल के साथ मिलेगा और ये आ जाएगा हमारा शोल्डर का टॉप पॉइंट। क्लियर? ये हो गया हमारा आर्म होल का पॉइंट। अब इस पॉइंट को यहां तक आपने मेजर करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच का हमने आधा कर लिया, यानी कि 3.5 और 1 सूत के ऊपर, और यहां से हमने आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और यहां पर हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ इस तरह से बिठाना है कि वो हमारा फ्रेंच कर्व इस पॉइंट को टच करे, इस पॉइंट को टच करे और यहां पर इस पॉइंट को टच करे। इन तीनों पॉइंट को जब टच कर जाए तो आपने इस तरह से इसको आपस में मिला देना है। ठीक उसी तरह से हमारा ये जो गले का हल्ला है उसका भी इस तरह से फ्रेंच कर्व से ही मैं लगाता हूं। अगर आप फ्री हैंड लगाना चाहें तो फ्री हैंड भी लगा सकते हैं। क्लियर? ये हमारा जो फ्रंट है उसका मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं और उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी मैं डिटेलिंग में पूरी कोशिश करूंगा बताने की। आप कृपया करके तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है और कोशिश आप यही करना कि जब बैक का कटिंग करें तो ये पूरा एंगल जो है हमारा 90 डिग्री के हिसाब से बनना चाहिए कपड़े की लेयर का। और जो फ्रंट है उसको किस तरह से प्लेस करना है, इसका ये जो शोल्डर हमने डाउन किया है इसको यहां पर हमने रखना है कि हमारा जो कपड़ा है वो खर्चा भी निकल जाए, इसका कॉलर कफ जो निकालेंगे। और ये यहां पर इसका टॉप पॉइंट जो आया है हमारे आर्म होल का, यहां पर आपने जहां पे हमारा शोल्डर डाउन का और आर्म होल का ये जो पॉइंट है यहां पे आपने इस तरह से एक छोटा सा मार्क जो है ये आपने लगा देना है। और यहां पर आपने 90 डिग्री का एंगल से इस तरह से ये जो नीचे वाले कपड़े की लेयर है इसके ऊपर आपने इस तरह से एल स्केल को 90 डिग्री पे रखना है और एक लाइन हमारा इस तरह से 90 डिग्री का ऊपर की तरफ लगा देना है। क्लियर? अब यहां से हमारा जो शोल्डर है वो अगेन 8.25 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये निशान जो है ये लगा दिया जाएगा और यहां पर हमने इस तरह से स्केल से मिला देना है। अब यहां पर आपने एक चीज और करना है, क्योंकि कंधे मैंने बताया इसका शोल्डर लेवल डिफरेंट है, तो 9.25 इंच हमारा ये टोटल है। 9.25 इंच का हमने हाफ कर लेना है, वो होगा हमारा 4.5 और 1 सूत। यहां पे हमारा हाफ पॉइंट आ गया। अब यहां से हमने ये जो शेप पट्टी होता है ये पीछे वाली लाइन के ऊपर सीधा रखते हुए इस पॉइंट से हमारा कर्व जो है इस तरह से शुरू हो जाना चाहिए। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनेगा। क्लियर? ये इस तरह से हल्का सा हमें यहां से शोल्डर जो है इसका डाउन रखना है, उससे क्या है कि थोड़ा नीट लगेगा। पीछे से भी बैक से भी जब वो शर्ट पहनेगा तो एकदम सीधा दिखेगा बैक से भी। क्लियर? अब हमारा इस तरह से यहां पे आर्म होल का फ्रेंच कर्व के साथ मैंने गोलाई बना दिया और बैक का मार्किंग बस इतने से मार्क से ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहां पर एक शेप बनाना पड़ता है, वो मैं सीजर के साथ जब कटिंग करूंगा तब बना लेता हूं। तो बैक का कटिंग में केवल और केवल इतना ही है। अब हमारा इसके बाद शर्ट का जो बाजू है वो मैं कटिंग करूंगा, तो वो भी डिटेलिंग में बात करेंगे। तब तक मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। सो डियर, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है डबल लेयर को, और बाजू का कटिंग हमारा इस हिसाब से होगा। ये कपड़ा को हमने इस तरह से रखना है। क्लियर? यानी कि बाजू का कटिंग हमेशा ऑन बायस कटिंग होता है, ऊपर से ज्यादा होता है नीचे से कम होता है। अगर आप इस तरह से बाजू का कटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। इससे क्या है कि किसी तरह का फ्रंट पे या बैक पे किसी तरह का झोल जो है वो देखने को नहीं मिलता। अब ऊपर से कितना होना चाहिए, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा किनारा पट्टी को छोड़कर, और नीचे से हमारा जो है कम से कम 6 इंच का जो है हमारा नीचे का पोर्शन होना चाहिए। अब यहां पर इसी फोल्ड के ऊपर, ये जो हमने फोल्ड बिठाया है, इस फोल्ड के ऊपर हमें एल स्केल को रखते हुए
इस तरह से पहले 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लगा देना है। अब यहां से हमारा ये जो आर्म होल का ये पॉइंट है, ये डाउन कितना होगा, तो ये हमारा डाउन होगा हमारा 4.25 इंच के ऊपर, और यहां से हमारा अगेन ये आ जाएगा 9.5 इंच के ऊपर। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमें स्केल से इस तरह से मिला देना है। अब हमारा जो बाजू है उसका लंबाई है 25 इंच। तो 25 इंच के पॉइंट को यहां पर इस तरह से रखते हुए हमें 1.5 इंच कम करना है, यानी कि 23.5 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये निशान आएगा, क्योंकि नीचे जब 2.5 इंच का कफ ज्वाइन होगा तो सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ से निकालने के बाद बाजू जो है हमारा 25 इंच रेडी हो जाएगा। अब ये जो लाइन होता है हमारा जो नीचे बाजू का घेरे में आता है, बाजू होल में, ये कभी भी सीधा 90 डिग्री पर नहीं लगता है। इसको लगाने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कि बाजू का जो ये निशान है ये किस तरह से लगता है। तो यहां से 6 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया, यहां से लगाया 9.5 इंच के ऊपर। इस फोल्ड को हमने उठाकर ये 9.5 इंच वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से बिठाना है, और नीचे से हमने ये 6 इंच वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से कपड़े को बिठा देना है, बिना किसी झोल के, एकदम सीधा आना चाहिए। क्लियर। अब हमने जहां पर इसकी लंबाई का निशान लगाया था उसी निशान को हमने आगे इस तरह से यहां पे उठा लेना है। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है ये अभी आप देखना, ये 90 डिग्री पर कभी नहीं लगता है। ये देखो, ये मैंने एल स्केल को फोल्ड के ऊपर इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर बिठा दिया है। ये देखो, ये कभी भी हमारा 90 डिग्री पर नहीं लगता है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 सूत या आधा इंच डाउन होता है हमारा। ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, बाजू किसी तरह का खिंच नहीं मारता है। क्लियर। अब ये जो मार्किंग है ये होने के बाद जो हमारा ये वाला शेप है, मैंने बताया मीडियम फिट और फिटिंग वाली शर्ट के लिए हमेशा ये वाला लाइन जो है आप शेप पट्टी की हेल्प से इस तरह से लगाएं। अगर आपका लूज फिट वाला शर्ट हो तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको हल्का सा लाइन स्केल वाला भी लगा के बता देता हूं। ये देखिए, ये इतना 1.25 इंच का अप्रोक्सीमेटली ये अंदर कर्व चला गया है, तो ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। बाजू पहनने के बाद शर्ट एकदम साफ दिखता है। क्लियर। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा इसका सेंटर, ये रहा। इस टोटल लाइन का हमने सेंटर पार्ट निकाल लेना है। अब यहां से यहां तक का हमने सेंटर निकालना है, और अब यह वाला जो पॉइंट है इसका भी हमने इस तरह से सेंटर निकालना है, यानी कि इस पूरी लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट है यहां से 1.25 इंच, यहां से आधा इंच, और यहां से 2 सूत, इस तरह से ये जो निशान है ये आपने लगाने हैं, और यहां से आपने कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ बढ़ना है। ये देखिए, ये आपने इन निशान की तरफ कटिंग करते हुए बढ़ना है इस तरह से। ये देखिए। क्लियर। ये देखो, ये हमारा जो बाजू का शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये फॉर्मूला वही है, लेकिन उसको आसान बना दिया है मैंने आपको समझाने के लिए केवल, कि इस तरह से यहां पे सेंटर का नॉच आ गया, और ये हमारा जो घेरे का था, बाजू का जो होल है उसका जो है वहां पर भी नॉच आ गया, और ये हमारा जो शेप पट्टी के साथ मैंने ये जो लाइन लगाया था इसके ऊपर इस तरह से ही कटिंग करना है आपने। ऐसे रिजल्ट जो है बाजू की फिनिशिंग, बाजू का पहनने के बाद उस पर्सन का लुक जो है वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट काम चालू होता है, जो इसका फ्रंट का शेप बनाना है हमने बाजू का। क्लियर। उसके लिए क्या करना है, हमने ये जो हमारे 4 हिस्से हमने किए थे इस लाइन के, अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इस तरफ से यहां से हमने 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है। आप 1 इंच के ऊपर भी लगा सकते हैं, और ये हमारा सेंटर का पॉइंट आ गया, या इससे 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लग जाए, और यहां से हमारा 3 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये आपने लगाना है। और इन 2 लेयर को, ये 2 लेयर को, ये 2 नीचे हैं लेयर, और 2 लेयर मैंने ऊपर इस तरह से पकड़ ली हैं, और यहां किनारे से एकदम कोने से इस तरह से आपने कटिंग करते हुए गोलाई में कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह से अगर आप गोलाई में यूं कटिंग करेंगे, इस निशान को टच करेंगे, जहां जहां मैंने निशान लगाया है उन्हीं की तरफ बढ़ना है आपने कटिंग करते हुए। ये देखिए, ये हमारा जो फ्रंट का शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फॉर्मूला वही है,
जब आप फॉर्मूले के हिसाब से जो पुराना जो बताया हुआ है उस फॉर्मूले को भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो यही चीज निकलेगा। तो मैंने उसी फॉर्मूले को आसान जो है वो आपको समझाने के लिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए, तो मैं अभी आपको बाजू जो है वो खोलकर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोर्शन आ गया और ये हमारा बैक पार्ट आ गया। क्लियर? तो बाजू का कटिंग आपने हमेशा इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। किसी तरह का खिंच नहीं मारता और किसी तरह का फ्रंट पे बैक पे किसी तरह का झोल का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसके बाद मैं तीरे का कटिंग करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये तीरे का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब इसको फोल्ड कितना करना है, जितना हमारा तीरा है उसका आधा करके उसमें 1 इंच प्लस कर देना है, यानी कि 9.25 हमें चाहिए, तो ये 10.25 अप्रोक्सीमेटली आपका ये होना चाहिए। क्लियर? तो यहां से आपने इस तरह से इस पॉइंट को आपने जो है वो बिठा लेना है। ये डिजाइन जो है उसी हिसाब से बना हुआ है, मैंने उसी हिसाब से रखा है। आप 1 इंच प्लस कीजिए और यहां पर आपने ये जो लेयर है इस लेयर के ऊपर एल स्केल को इस तरह से यहां पर इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए आपने नीचे की तरफ सबसे पहले आपने एक 90 डिग्री का लाइन जो है सबसे पहले ये लगाना है। क्लियर? मैं अभी आपको यहां पर इस तरह से सबसे पहले नीचे की तरफ एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाया जाएगा। अब हमारा यहां से जो तीरा है वो कितना चौड़ा आएगा, तो ये आएगा हमारा 5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर। ठीक है? यहां पर भी 5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से आएगा और ये यहां से आ जाएगा हमारा 9.25 इंच, क्योंकि हमारा तीरा है 17.5, उसका आधा हो गया 8.25 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9.25 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा दिया। यहां से भी हमने 9.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से आप एक बॉक्स बना लीजिए। पहले ये इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। मैं अभी आपको ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है? ये इस तरह से एक बॉक्स बन गया। क्लियर? अब हमारा जहां पर सबसे पहले गले का हल्ला हमने रखा था यहां से 3.25 इंच के ऊपर, तो यहां पर भी हमें 3.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। और शोल्डर हमने डाउन किया था 2 इंच से 1 सूत कम, तो यहां पर भी 2 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। अब यहां से कभी भी तीरा जो है वो सीधा नहीं कटता है। क्लियर? ये यहां से आपने आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से एक निशान लगाना है और शेप पट्टी के इस तरह से किनारे के साथ आपने इस तरह से इसको आपस में मिला देना है। ठीक है? और यहां से हमारा ये जो शोल्डर है इसको इस तरह से मिला दिया और ये यहां से डाउन कितना होगा, तो ये यहां से डाउन होगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। ठीक है? ये सारी चीजें जो हैं, ये जो कटिंग की चीजें हैं, ये मैं सारी फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताता हूं। और अगर आपको भी फॉर्मूले सीखने हैं, जानना चाहते हैं इनके बारे में डीपली, तो बने रहिए, किसी ना किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी जाएंगे। जब भी आपको किसी तरह का अगर कटिंग के अंदर डाउट लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ जानना चाहें कमेंट में लिख सकते हैं। तो अब मैं केवल और केवल तीरे का कटिंग करूंगा, उसके बाद आप केवल और केवल ईमानदारी से, तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं। आप ईमानदारी से वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए यार, आपके लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबाना मत भूलना, बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।